धन्यवाद। मैं सभी मीडिया बंधुओं का शुक्रिया अदा करता हूं। मैं आपको बता दूं कि हमारे यहां डिस्ट्रिक्ट राजौरी में जो है माइनिंग को लेकर बहुत सारी बातें चल रही हैं और उसके बाद जो डीसी साहब ने रेट निकाले थे उसका लेकर बहुत सारी बातें चल रही हैं। और एक जो नया कुछ दिन पहले 2 दिन पहले एक ऑर्डर निकाला गया कि अपने ही ज़मीन पर मकान बनाने के लिए एक आपको परमिशन लेने पड़ेगी, उस विषय में हमने ये वार्ता रखी। नावल जी, जिस प्रकार से इलीगल माइनिंग जो है वो धड़ल्ले से चल रही है और विभाग जो है इसको लेकर कोई भी कदम नहीं उठा रहा, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, माइनिंग का मैं आपको बता दूं कुलदीप जी कि माइनिंग जो है ये आपने देखा होगा कि माइनिंग इलीगल माइनिंग जो है ये कब से चल रही है। ये आज तकरीबन 5 साल से चल रही है। आज की डेट में अगर देखा जाए तो 2-3 ब्लॉक हैं जो लीगल तरीके से चल रहे हैं, बाकी किसी भी जगह में माइनिंग वो जो है वो नहीं चालू की गई। लेकिन फिर भी जो है माइनिंग डिपार्टमेंट जो है वो धड़ल्ले से माइनिंग ले रहे हैं। मैं आपके माध्यम से एलजी साहब तक और डीसी साहब तक ये संदेश पहुंचाना चाहता हूं कि हमारे यहाँ गांव में रॉयल्टी जो है वो धड़ल्ले से ली जा रही है, माइनिंग भी जो है धड़ल्ले से की जा रही है। हालांकि रॉयल्टी के जो है लीगल प्रोसीजर वो नहीं है। और मैं आपको एक बार और बताता चलूँ कि जो माइनिंग डिपार्टमेंट जो है वो सोया हुआ है, क्योंकि रॉयल्टी जो है वो काफ़ी दिनों से यहाँ इस इलाके में ली जा रही है। उसका मेन कारण ये है कि इनको पूछने वाला कोई नहीं। आपको पता होगा कि पिछले डीसी साहब जो आए थे उन्होंने भी काफ़ी थोड़ी देर पहले मतलब कुछ ऑर्डर निकाला था कि क्रैशर बंद किए जाएंगे जब तक माइनिंग नहीं चलेगी। लेकिन उसके बावजूद भी आज चलो क्रैशर चल रहे हैं, हमें अच्छी बात है, हमें मटेरियल चाहिए, हमें काम करने हैं, हमें मटेरियल चाहिए, अच्छी बात है, क्रैशर चलने चाहिए। लेकिन जो माइनिंग है इसका लीगल वे होना चाहिए ताकि लोगों को जो है लूटा ना जाए, लोगों का खून ना चूसा जाए। आज सीधे से मैं आपको कह दूं कि ये लोगों का खून चूसा जा रहा है, क्योंकि आपको बता दूं कि एक सैकड़े पर जो है 500 रुपये रॉयल्टी ली जा रही है, जो कि लीगल वे पे से रॉयल्टी नहीं ली जा रही। अभी गवर्नमेंट ने जो है उसको इशू 30 नहीं दी गई, लेकिन फिर भी जो है रॉयल्टी ली जा रही है। नावल जी, जिस प्रकार से रेट फिक्स की बात की गई थी डीसी राजौरी द्वारा, राजेश कुमार श्रवण यहाँ पे डीसी थे, उन्होंने एक आर्डर निकाला था, लेकिन वो इस आर्डर को इम्प्लीमेंट ही नहीं कर पाए और वो यहाँ से ट्रांसफ़र हो गए, लेकिन वो आर्डर जो है इस समय इम्प्लीमेंट नहीं है। रेट फिक्स को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, जो आपने रेट फिक्स की बात की है वो सिर्फ एक डॉक्यूमेंटली तौर पर रेट निकाला गया है, लेकिन ग्राउंड पे जो है इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा। हम गरीब लोगों को आज भी खून, जो आपने देखा होगा जो रेट डीसी साहब ने निकाले थे वो अभी तक ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंट नहीं किए गए। अगर आप रेट ग्राउंड लेवल में इम्प्लीमेंट नहीं करवा सकते फिर उस रेट को निकालना भी नहीं चाहिए। पब्लिक को ऐसे ही बिना मतलब का उनसे झगड़ा करवाना है। और रॉयल्टी जो रेट अगर निकाला गया है तो उसको जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट करवाया जाए। मेरी ये एलजी साहब से भी गुजारिश रहेगी, मेरी ये डीसी साहब से भी गुजारिश रहेगी कि उस रेट को जो है ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट करवाया जाए। आपने देखा होगा जो रेट थे वो डीसी साहब ने रेट निकाला था 1300 रुपया सैकड़ा, लेकिन आज भी जो है 6000 रुपया सैकड़ा लिया जा रहा है। गरीब लोगों का खून चूसा जा रहा है, लेकिन प्रशासन सोया है। इस तरफ कोई भी मुड़कर नहीं देख रहा कि गरीब आदमी का जो खून चूसा जा रहा है इसको कैसे रोका जाए, लेकिन कोई भी इस तरफ मुड़कर नहीं देख रहा। जहाँ तक बात है कि रेट की, तो आपने एक सैंड का रेट बताया है, बाकी वाली चीज़ों का रेट के बारे में थोड़ा बता दें कि क्या क्या रेट थे। देखिए, जो डीसी साहब ने रेट निकाला था, उन्होंने जो बजरी थी उसका रेट निकाला था 1700 रुपया, और जो डस्ट थी उसका 1200 रुपया निकाला था, और जो सैंड था उसका 1300 रुपया निकाला था। अभी जो लिया जा रहा है वो रेट क्या है? वो रेट जो है जो डीसी साहब के माध्यम से जो निकाला गया था उससे 4 गुना ज़्यादा लिया जा रहा है। बजरी जो है 2500 रुपये में दी जा रही है, और रेत जो है 6000 रुपये में दिया जा रहा है, और डस्ट जो है 4500 रुपये में दी जा रही है। ये कुछ क्रशरों का है या सभी क्रशर एक यूनिटी बना के एक रेट ले रहे हैं? ये डिस्ट्रिक्ट राजौरी में पूरे जितने भी क्रशर हैं सब में यूनिटी है और सब एक बराबर ही रेट ले रहे हैं। नावल जी, जिस प्रकार से प्रशासन के द्वारा ईंटों के भट्ठों का जो रेट है वो भी ईंटों का तय किया गया था, क्या जो ईंटें हैं वो फिक्स रेट पे दी जा रही हैं जिस प्रकार से प्रशासन ने रेट निकाला है? देखिए, मैं आपको एक बार फिर बता दूं कि जितने भी रेट डीसी साहब द्वारा निकाले गए हैं वो ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट नहीं किए गए। हमारी आज की जो मेन मुद्दा है जो वो यही है कि इस रेट को जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंट किया जाए। पब्लिक जो है वो हरास हो रही है और गरीब आदमी का खून चूसा जा रहा है। कोई भी प्रशासन का उच्च अधिकारी इस तरफ मुड़कर नहीं देख रहा। मेरी आपके माध्यम से यही रिक्वेस्ट रहेगी
यही गुजारिश रहेगी कि रेट को जो है एक जो तय किया गया है डीसी साहब द्वारा वही ग्राउंड पर लिया जाए। एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर ऑफिसर होता है डीसी, और एक डीसी जाने के बाद अगर वो जो बने हुए रेट हैं वो इम्प्लीमेंट नहीं होते हैं, तो इससे हम क्या समझ सकते हैं कि जो नए डीसी साहब आए हैं ये किस तरीके से काम कर रहे हैं? देखिए, हम तो पहली बार ये आपके माध्यम से इन डीसी साहब के तक ये बात पहुंचा रहे हैं रेट वाली। आप देखते हैं, मेरे हिसाब से ये है कि जल्दी से जल्दी इसको इम्प्लीमेंट करवाया जाएगा, क्योंकि इन डीसी साहब के पास हमने कभी भी ये बात नहीं पहुंचाई और आज पहली बार उनके पास पहुंचा रहे हैं आपके माध्यम से। और मुझे यकीन है कि जल्दी से जल्दी इस पर कार्रवाई की जाएगी और रेट जो है ग्राउंड लेवल पर वही लिए जाएंगे जो डीसी साहब ने तय किए हुए। नावल जी, जिस प्रकार से एक डीएम जो है वो डिस्ट्रिक्ट का मालिक होता है और डीएम द्वारा ये आर्डर निकाला गया, वो जो डीएम की चेयर थी वो चेयर वहीं पे है, वहाँ पे दूसरा बंदा आके बैठ गया है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंट ना होना वो जनता को कितना नुकसान पहुंचा रहा है और जनता इससे क्या मतलब क्यों खफा है और क्या प्रशासन को इसके रेट क्यों नहीं तय करने पड़ रहे हैं, क्या वजह क्या है? देखिए, प्रशासन ने रेट तय किए हुए हैं, सिर्फ उसको ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंट करवाना है। और वो मेरे हिसाब से मैं तो ये रिक्वेस्ट करूँगा कि वो जैसे नौशहरा एडीसी साहब हैं उनको कहें कि आप ग्राउंड में जाकर ये रेट इम्प्लीमेंट करवाएं। और ये रेट इम्प्लीमेंट अगर नहीं होंगे, जनता जो है कुछ दिनों बाद आपको रोडों में दिखेगी, क्योंकि लोगों को पता है कि ये लोग हमारा खून चूस रहे हैं, लेकिन प्रशासन सोया हुआ है। जो ईंटों की पट्टों की हम बात कर रहे थे, वो जो है वो भी इलीगल रेट ले रहे हैं, उसका लीगल रेट क्या है और इलीगल क्या है? ईंटों के भट्ठों की जो बात है वो यहाँ ले जा रहा है 8500 8500 रुपया, लेकिन जो गवर्नमेंट का रेट है वो 5100 है। लेकिन ये दादागिरी से धड़ल्ले से रेट वसूल रहे हैं। और हमारी जो ज़मीनें हैं यहाँ गाँव में जो ज़मीनें हैं हमारी, इनको इतने बुरी तरीके से उखाड़ चुके हैं। एक गवर्नमेंट की गाइडलाइन होती है कि 1 फीट से नीचे नहीं जाना, लेकिन ये जहाँ 100 फीट भी नीचे चले गए, 20 फीट नीचे चले गए, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं। क्या प्रशासन की इसमें मिलीभगत मान सकते हैं हम? देखिए, मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि प्रशासन को इस पर संज्ञान लेना चाहिए, जल्द से जल्द लेना चाहिए। किस प्रकार से प्रशासन को एक चेतावनी देंगे इसको लेकर, जिस प्रकार से इलीगल काम जो है यहाँ पे किए जा रहे हैं? मैं ये कहूँगा कि अगर 10 दिन के अंदर ये रेट जो है इम्प्लीमेंट नहीं होते, तो फिर जो आम लोग हैं ये एक बार डीसी साहब के पास आएंगे, उसके बाद जो है सड़कों पे उतरेंगे। और उसके बाद दूसरी बात रही हमारी, जो इन दिनों जो एक नया कानून निकला है कि हमारी अपनी ही ज़मीन पर एक कमेटी बनाई गई है, उनसे परमिशन लेनी पड़ेगी। और ये गवर्नमेंट ने एक नई दुकान खोली है, ये आर्डर भी जो है, ये काला कानून जो है हमें मंजूर नहीं।